हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। हम जो CHO की सीरीज़ लेके आए हैं उसी को आगे चलाते हुए आज की जो सीरीज़ है वो है पार्ट 2 और टॉपिक है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट टॉपिक डाला था उसमें हमने टॉपिक लिया था कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड था, वो बेसिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसके जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है वो मैंने उस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इसके अलावा जो PDF है सिलेबस की वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जा करके आप इसकी PDF भी ले सकते हैं सिलेबस की, कौन कौन से टॉपिक इस CHO एग्ज़ाम में आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम ये सारा कवर करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का, जो मॉडल फर्स्ट है, जो BPCCSN कोर्स में चलता है। जब आप CHOs बन जाएंगे उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें भी वही टॉपिक है सेम, जो आपके अभी जो CHO का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी सेम वही टॉपिक है। तो उन्हीं को टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया है और उसके जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे मैंने अपने वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ केयर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें कराने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने कि रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए किस किस रिसोर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस किस सोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी हेल्थ प्लान अगर हम बनाते हैं उसके लिए तो मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, B ऑप्शन है मनी की, C ऑप्शन है मटेरियल की, या D ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबाव की। राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी हेल्थ प्लानिंग करते हैं हम तो उसको करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन D इज द राइट आंसर। सभी की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, मनी की भी पड़ती है और मटीरियल की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ। डॉक्यूमेंटेशन किसका कौन से प्लान का हिस्सा है, आपको बताना है। इसका आंसर ऑप्शन A है गोल का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का है, C ऑप्शन है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का है, या D ऑप्शन है A एंड B का है। डॉक्यूमेंटेशन किसके अंतर्गत आता है, आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। तो वो कौन से उसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेजर सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर जो सिस्टम को चलाते हैं उसमें कितने सेक्टर्स होते हैं, कितने सेक्टर्स रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं, कितने सेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन है A 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 हैं या 6 हैं। सही आंसर इसका आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन C इज द राइट आंसर। जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके सेक्टर्स कितने होते हैं, 5 सेक्टर्स होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 5 कौन कौन से सेक्टर होते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए, ये होते हैं 5 सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर है, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी है और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। ये 5
क्या है, मेजर सेक्टर्स होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के। ठीक है, आपको ये भी याद में रखना है कि कौन कौन से इसके सेक्टर्स होते हैं। ये तो रखेंगे कि 5 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल आर इन विच लेवल ऑफ एनआरएचएम हेल्थ केयर सिस्टम। एनआरएचएम जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं या अपेक्स हॉस्पिटल्स होते हैं, वो किस लेवल के अंतर्गत आते हैं। इसके लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल और अपेक्स हॉस्पिटल होते हैं, वो कौन से लेवल के अंतर्गत आते हैं, ये बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी के अंदर आते हैं, सेकेंडरी के अंदर आते हैं, टर्सरी में आते हैं, या फिर ए एंड बी दोनों में आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, केवल आप इसी चैनल पर आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने लिए हैं। तो इसका आंसर बताना है आपको, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टर्सरी जो लेवल होता है उसके अंतर्गत आते हैं मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और अपेक्स हॉस्पिटल। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी के अंदर कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी लेवल में कौन कौन से आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर आपकी पीएससी और सब सेंटर होते हैं, वो प्राइमरी लेवल में होते हैं। सेकेंडरी जो लेवल होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और सीएससी होता है, और तालुका जो हॉस्पिटल होता है, पंचायत समिति पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर आते हैं सेकेंड लेवल पर। और जो टर्सरी लेवल है उसमें आता है मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और अपेक्स हॉस्पिटल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि सेकेंडरी लेवल पर कौन से आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और जो सीएससी है वो सेकेंडरी लेवल पर होते हैं, और पीएससी और सब सेंटर वो किस पे होते हैं, प्राइमरी लेवल पर होते हैं, एनआरएचएम के हेल्थ जो केयर स्ट्रक्चर होती है उसके अंतर्गत। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। Now next question है VHND should be organized। VHND ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो VHND है वो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी मैं बताऊंगी आपको VHN की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है वंस इन मंथ होती है, या वंस इन वीक होती है, या वंस इन 2 मंथ होती है, या फिर वंस इन ईयर होती है। तो ये होती है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशंस डे। इसकी क्या होती है, मीटिंग होती है। जब आप ये कंपटीशन फाइट कर लोगे, सीएचओ बन जाओगे, तो आपकी पोस्टिंग सब सेंटर पर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होगी, तब आपको भी ये इस तरह से क्या करनी पड़ेगी, इसकी मीटिंग लेनी पड़ेगी। ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो आशा होती है, एएनएम होती है और सीएचओ, ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, एक मीटिंग लेते हैं। और वो जो मीटिंग होती है वो कब ऑर्गेनाइज होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वंस इन मंथ में होती है, वंस इन वीक में होती है, वंस इन 2 मंथ में होती है, वंस इन ईयर में होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वंस इन मंथ में की जाती है इसकी मीटिंग VHN की। आप कई बार क्वेश्चन अगर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि VHN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, याद में रखना है इसको। हाँ, इस तरह से देख सकते हैं आप, सामने है आपके विलेज एंड हेल्थ न्यूट्रिशन डे, VHN की फुल फॉर्म। VHN डे शुड बी ऑर्गेनाइज एटलीस्ट वंस इन मंथ इन ईच विलेज विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑफिसर होता है, हेल्थ असिस्टेंट होता है, इसमें से फील LHV जिसको बोलते हैं, और PSC HWM होती है, HWF है, आशा है, AWW है। ठीक है, एंड देयर सुपरवाइजर स्टाफ PRI एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे क्या करते हैं, इसकी मीटिंग करते हैं VHND की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि इसमें कौन कौन से इसमें स्टाफ्स होते हैं और कब कब ये मीटिंग ली जाती है। तो वंस इन मंथ में ये मीटिंग एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप बी PSC इज डिलीवरी लोडेड। जो टाइप बी PSC है उस पर कितनी डिलीवरी करवाई जाती हैं। तो 2 तरह की PSC होती है, एक टाइप A होती है और टाइप B होती है। तो टाइप B की जो PSC है उस पर कम से कम कितनी डिलीवरी करवाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 10 और मोर डिलीवरी पर मंथ, बी ऑप्शन है 25 और मोर डिलीवरी पर मंथ, सी ऑप्शन है 30 और मोर डिलीवरी पर मंथ, ऑप्शन डी है 20 और मोर डिलीवरी पर मंथ।
तो टाइप B1 की जो PSC है उस पर कितनी डिलीवरी लोडेड होनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 या 20 से ज्यादा जो डिलीवरी पर मंथ करवाई जाती हैं वो टाइप बी PSC होती है, और 20 या 20 से कम जब डिलीवरी लोडेड होती है तो उसको बोलेंगे हम टाइप A PSC। टाइप जो A PSC है उस पर 20 से कम डिलीवरी होती है पर मंथ, और जो टाइप B PSC है उस पर कितनी होती है, 20 से ज्यादा डिलीवरी कराई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है PSC कैटर सर्विस फॉर एवरी 20,000 to 30,000। बी ऑप्शन है 25,000 से 50,000 है, ऑप्शन सी है 20,000 to 25,000 है, एंड ऑप्शन डी इज 1,000 to 20,000। इसका राइट आंसर बताना है PSC कैटर्ड सर्विसेज फॉर एवरी। जो PSC है कितनी पॉपुलेशन के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये है इस क्वेश्चन का मीन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि PSC कितने पर होती है, CSC कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है, या फिर कितने सब सेंटर्स के ऊपर एक PSC होती है, कितने PSC के ऊपर एक CSC होती है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चंस जो कम्युनिटी बेस्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जनरल बातें हैं, बेसिक चीजें, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है PSC कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20,000 से लेकर के 30,000, 20,000 से लेकर के 30,000 की जो पॉपुलेशन है उस पर एक PSC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोस मिल सके। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में उसको बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 6 है, या फिर ऑप्शन डी है 7। कितने इसके आपको बताने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कितने कितने इसको लेवल पर डिवाइड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप ये भी देख लीजिए कि कौन कौन से ये सेक्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये जो आपको मैंने सामने आपके दिख रहा है फिगर, वो मॉड्यूल्स का ही एक पार्ट है, उसी में से आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया गया है। तो देख सकते हैं आप, द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर अ कलेक्टर एंड विद इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर आर अगेन 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। डिस्ट्रिक्ट्स पर कितने होते हैं, इसको 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा होता है, सब डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, तहसील होती है, और उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक होता है, फिर होता है म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशंस, और उसके बाद विलेज, और फिर पंचायत। सबसे नीचे क्या होती है, पंचायत होती है, और सबसे ऊपर क्या होती है, सब डिवीजन होता है। इस तरह से जो हेल्थ सर्विसेज है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको 6 एरियाज में डिवाइड किया गया है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके एरियाज है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अब हम देख लेते हैं, कुछ इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि जो इसका पंचायती राज सिस्टम है उसको कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो इसके कितने टायर, 3 टायर होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो कितने टाइप का है, टायर का है, 4 का है, या 2 का है, या 1 का है। तो आपको ध्यान में रखना है ये कितना सिस्टम है, 3 टाइप का सिस्टम है। कौन कौन सा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होता है, और फिर विलेज लेवल पर होता है। 3 लेवल के ये होते हैं पंचायती राज सिस्टम। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है उसको क्या बोलते हैं, जिला परिषद कहा जाता है। ब्लॉक लेवल है उसको पंचायत समिति, और विलेज लेवल पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को कौन ऑर्गेनाइज करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद है उसका हेड कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसके बाद जो ब्लॉक लेवल पर होता है पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, उसमें होता है BDO। ठीक है, BDO और वीडियो में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। ये होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और VDO का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है।
तो ग्राम पंचायत पर वीडियो होता है और पंचायत समिति पर क्या होता है, बीडीओ होता है। और जो हेल्थ फैक्ट्स वो होता है, जो हेल्थ का जो हेड होता है हेल्थ सिस्टम का, इसमें हेल्थ को जो चलाता है उसमें कौन होता है इस, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है वो डीएचओ होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। तालुका पे होता है एमओ होता है, मेडिकल ऑफिसर। और ग्राम पंचायत पर क्या होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, एमपीडब्ल्यू होता है, एएनएम होता है, ट्रेंड बाय बर्थ अटेंडेंट होता है और विलेज हेल्थ गाइड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लेवल पर। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियली ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ। नेशनल लेवल पर अब कौन कौन से हेल्थ सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से उसके हेल्थ सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं इसके ऑफिशियली ऑर्गन। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बी ऑप्शन है द सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो नेशनल लेवल पर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हेल्थ सिस्टम के, या हेल्थ सिस्टम के कौन कौन से अंग होते हैं, वो आपको बताना है नेशनल लेवल के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चारों ही होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी होती है नेशनल लेवल पर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सारे क्या होते हैं, नेशनल लेवल पर होते हैं हेल्थ सिस्टम के ऑर्गन्स या अंग, जिसको बोल सकते हैं ऑफिशियली ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैटर्ड सर्विसेज फॉर एवरी। एक जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है सीएससी होता है, वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए 80,000 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन पर, या बी ऑप्शन है 40,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन पर, या सी ऑप्शन है 70,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन पर, या डी ऑप्शन है 60,000 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सीएससी। इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ही इसमें प्रैक्टिस होगी अच्छी तरह से। तो साथ के साथ आप इसको अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठे और उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लगे, आपको जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखते जाइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80,000 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक सीएससी और पीएससी होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक फॉर्मूला और बताऊंगी जिससे आप ये निकाल सकते हो कि कितनी पीएससी पर एक सीएससी होती है और कितनी सब सेंटर के ऊपर एक पीएससी होती है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस चीज को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सीएससी। जो सीएससी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती है वो। स्टाफिंग का काम करती है, या ऑप्शन बी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ये क्या है, या सी ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, या डी ऑप्शन है बजटिंग का। तो राइट आंसर आपको इसमें बताना है इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है एक सीएससी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी चलते हैं उनको क्या करना, अपनी कम्युनिटी में इम्प्लीमेंटेशन का, उनको लागू करना, ये सीएससी का काम होता है। बल्कि स्टाफिंग है और फॉर्मुलेशन ऑफ मतलब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाने का काम नहीं होता सीएससी का, ना ही स्टाफ को वो करने का काम होता है स्टाफिंग का, या बजट का भी इसका काम नहीं होता है। जो मेन इसका फंक्शन होता है सीएससी का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, वो होता है कम्युनिटी में जो भी प्रोग्राम बनाए गए हैं नेशनल हेल्थ के, उनको क्या करना, लागू करना, लोगों के अंदर उनको फीड कराना कि लोग इनको अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है सीएससी का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
रीजनल डायरेक्टर इन स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, ये क्या होता है, इसका जो फंक्शन है वो आपको बताना है। जो रीजनल डायरेक्टर होता है स्टेट हेल्थ डायरेक्टर का डायरेक्टरेट में, उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्पेक्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन देयर ज्यूरिडिक्शंस। बी ऑप्शन है स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ। या सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। या डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबाव। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा कि जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होता है। ये इंस्पेक्ट करने का काम करता है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसमें, जो भी पब्लिक हेल्थ है उसके अंदर जितने भी ब्रांचेज हैं उसकी, उसको इंस्पेक्ट करने का काम, उनको निरीक्षण करने का काम करता है विद इन ज्यूरिडिक्शन, मतलब जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उसके अंतर्गत पब्लिक हेल्थ की जो ब्रांचेज हैं उनको इंस्पेक्ट या उनको निरीक्षण करने का काम करता है रीजनल डायरेक्टर। क्वेश्चन आपको समझ में तो आ रहे हैं ना? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दें कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जैसा भी आपका रेस्पॉन्स है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बेड हेड एट पीएससी। पीएससी कितने बेडेड होता है, एक पीएससी पर कितने बेड होते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है सी 6 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं, या डी ऑप्शन है 9 होते हैं। तो राइट आंसर इसको बताना है कि कितने बेडेड होती है एक पीएससी। तो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन इज द राइट, 6 बेडेड होती हैं। 6 बेड कितने ऊपर, पीएससी के ऊपर 6 बेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएससी रेफरल यूनिट कितनी पीएससी के ऊपर एक सीएससी होती है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है इसका 5, ऑप्शन सी है इसका 6 और ऑप्शन डी है इसका 8। तो राइट आंसर आपको बताना है कितनी पीएससी पर एक सीएससी होती है। तो ऑप्शन ए है 4 होते हैं, ठीक है, 4 पीएससी पर एक सीएससी होती है। अब आप इसको रटोगे तो आप क्या करोगे, इसको भूल जाओगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना और कॉपी पेन लेके बैठना। जो मैं बोल रही हूँ आप कॉपी में अपनी लिखते जाना इसको कि किस तरह से हम उसको निकालेंगे, ठीक है। जितनी अपन को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, सीएससी पूछ रहा है, ठीक है, कितनी पीएससी के ऊपर सीएससी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीएससी की पॉपुलेशन लिखनी है। कितने के ऊपर होती है, 80,000 से लेकर 1,20,000 के ऊपर होती है। 80 कितने होती है, जो हिली एरियाज होते हैं उस पर 80,000 होती है, और 1,20,000 कितने होते हैं, जो प्लेन एरिया होते हैं उसकी पॉपुलेशन हम इसमें काउंट करते हैं। इसी तरह से आपको देखना है पीएससी की पॉपुलेशन। जो पीएससी की पॉपुलेशन होती है वो कितने पर होती है, 20,000 से लेकर के 30,000 की पॉपुलेशन होती है। 20,000 किस पर, हिली एरियाज पर होती है, और जो प्लेन एरिया होते हैं उसमें 30,000 होती है। तो अब आपको कैसे निकालना है इसमें, अगर आपको क्या करना है, सीएससी निकालनी है आपको, कितनी रेफरल यूनिट, कितनी पीएससी होती हैं उसमें एक सीएससी के अंडर में। तो पहले लिखेंगे आप सीएससी की पॉपुलेशन, जैसे आपने लिख लिया 80,000 लिख लिया, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर देना है आपको पीएससी की पॉपुलेशन से। उसी तरह से हिली एरियाज की कितनी है आपको, 20,000, तो कितना आ जाता है उसमें, 4 आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक पीएससी जो एक सीएससी है वो 4 पीएससी के ऊपर होती है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एक पीएससी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कितने सब सेंटर्स के ऊपर एक पीएससी होती है। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, पीएससी की पॉपुलेशन लिखेंगे, और उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, सब सेंटर की पॉपुलेशन लिखकर उसको उससे डिवाइड कर देना है। तो जितने आते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसको पीएससी की वो हो जाएगी, कितने इतने सब सेंटर पर एक पीएससी होती है। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, और इसको आगे भी रटने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पीएससी रेफरल यूनिट एट सब सेंटर, ठीक है। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि कितनी पॉपुलेशन पर सब सेंटर होता है, कितने पर पीएससी होती है, और कितने पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है या सीएससी होती है। तो तभी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, कितने सब सेंटर्स को एक पीएससी कंट्रोल करती है या रेफरल यूनिट होती है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है इसका 3 होती है, या ऑप्शन डी है इसका
5 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको निकाल के देखना और बताना कि आपको इस फॉर्मूले से ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक जो पीएससी है वो 6 सब सेंटर को कंट्रोल करती है या रेफरल यूनिट होती है। 6 सब सेंटर की एक पीएससी रेफरल यूनिट होती है। तो जब आप सीएचओ बन जाएंगे तो क्या होगा, सब सेंटर पर आपकी ड्यूटी लगेगी, तो आप कहाँ पर रेफर करोगे उसको, या फिर पीएससी पे या फिर सीएससी पर। तो जो सब सेंटर की रेफरल यूनिट होती है वो क्या होती है? पीएससी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम सीएससी हेड बेड। सीएससी पर कितने बेडेड होते हैं? ऑप्शन ए है 40 होते हैं, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 50 या डी ऑप्शन है 30। कितने बेडेड होती है एक सीएससी? मैंने पीएससी का बता दिया आपको। पीएससी कितने बेडेड होती है? ठीक है, 6 होती है। और सीएससी कितने बेडेड होगी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 30 बेडेड होती है। 30 बेड होते हैं सीएससी पर। तो ये चीजें बहुत आपको बेसिक लग रही है, लेकिन क्वेश्चंस क्या है, इसी में से ही आने वाले हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में क्लियर रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेजर सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया? 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं? इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 मेजर सेक्टर्स। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, पहले भी हम इसको बता चुके हैं आपको। नाउ अब देख लेते हैं हम स्टाफिंग पैटर्न। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने का स्टाफ होता है पीएससी पर, सीएससी पर और सब सेंटर पर। तो इसका जो पीएससी सीएससी का लिया मैंने यहाँ पर, तो सब सेंटर का तो आपको पता ही होगा। सब सेंटर पे एक एएनएम होती है, एक एमएलएच भी होता है, इसके अलावा आशाएं होती है, और एक अब जब आप जाओगे यहाँ पर सेलेक्टेड होकर सीएचओ होता है एक। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पीएससी का होता है। पीएससी जो ए होती है, एपीएससी और बीपीएससी, ए टाइप की और बी टाइप की। इसका मैंने आपको डिलीवरी सिस्टम ही बता दिया कि पीएससी जो ए होती है, ए टाइप की, उस पर कितनी डिलीवरी कराई जाती है, और पीएससी जो बी टाइप की होती है उस पर कितनी डिलीवरी कराई जाती है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है शुरू से लेकर अंत तक तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप बता देना इसका आंसर क्या होगा। ए टाइप की जो पीएससी है उस पर कितनी डिलीवरी कराई जाती है, और बी टाइप की जो पीएससी उस पर कितने डिलीवरी कराई जाती है। अब हम इसका स्टाफिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो पीएससी ए है उस पर क्या होता है, 13 से लेकर 18 तक का स्टाफ होता है। एक होता है असेंशियल होता है, एक रिक्वायर्ड होता है। असेंशियल में क्या होता है, 13 असेंशियल होते हैं, जरूरत है। ठीक है, और रिक्वायर्ड कितने की होती है? 18 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पीएससी बी होता है, इसमें 14 और 21 का है। आप ये जो डाटा है उसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना और इसको याद कर लेना। तो सीएससी उस पर कितना होता है, 46 का होता है, और 52 क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन असेंशियल जरूरी कितना होता है, 46 जरूरत होती है। तो इसका क्या है, स्टाफिंग पैटर्न है। नाउ ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज अपेक्स हॉस्पिटल आर इन विच लेवल ऑफ एनआरएचएम हेल्थ केयर सिस्टम? प्राइमरी, टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी, टर्सरी और ए एंड बी। तो राइट आंसर इसका आपको बता ही सकते हैं, टर्सरी होगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें मैंने आपको सारे ही इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इससे भी हम क्या करेंगे, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, साथ के साथ सारा कवर करवा दूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव है या फिर जो भी टॉपिक है समझने लायक, वो भी हम साथ के साथ इसमें क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज तक का वीडियो हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आऊंगी। तो अगर चैनल आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा है और क्वेश्चन आपको वाकई में लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ज्ञान क्या होता है, बांटने से ही बढ़ता है। तो मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक रहेगा हमारा एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन सिस्टम। इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी बीच बीच में क्या करूंगी, पुटअप करती रहूंगी अपने जो प्रीवियस जो टॉपिक है जो हमने करवा चुके हैं उससे भी, ताकि आपका क्या हो, साथ के साथ रिवीजन भी चलता रहे। तो आप जो पहले के जो टॉपिक्स हैं उनको भी क्या करो,
ये हमारा क्या, एक तरीके से मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। जो पिछला वाला जो टॉपिक हमने करा है उसके एमसीक्यूज आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। उससे ही रिलेटेड मैं क्या करूँगी, आपसे कुछ बीच बीच में वीडियो में क्वेश्चंस पुट अप करती जाऊंगी, तो उसके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर वॉचिंग माई वीडियो।